जय भोलेनाथ, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवदीप वॉइस में। आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। ऋषि पंचमी व्रत कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। यह व्रत भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पुरातन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम श्रीधर था और उसकी पत्नी का नाम विमला था। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही चिंतित थे। वह दिन रात ईश्वर की पूजा और तपस्या करते रहते थे, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। एक दिन श्रीधर और विमला ने संतान सुख प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुना था कि ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन विशेष पूजा और व्रत करने से ऋषियों की कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रीधर और विमला ने इस व्रत को पूरे मन से करने का निश्चय किया। ऋषि पंचमी के दिन विमला ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण किए। उसने अपने घर को साफ किया और पूजा स्थल को सजाया। उसने व्रत के दिन विशेष रूप से सात्विक आहार का आयोजन किया और पूरे दिन उपवासी रहने का निर्णय लिया। विमला ने पूरे दिन उपवास रखा और किसी भी प्रकार के अन्न जल का सेवन नहीं किया। उसने विशेष रूप से ऋषि पंचमी की पूजा की। विशेष पूजन सामग्री तैयार की, जिसमें रोटियां, फल, फूल, मिठाई और अन्य प्रसाद शामिल थे। उसने भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सप्त ऋषियों की पूजा की। विमला ने पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की। भगवान गणेश को गणपति, विघ्नहर्ता और समृद्धि के देवता माना जाता है। उनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। विमला ने भगवान गणेश को विशेष फूल, फल और मिठाई अर्पित की। इसके बाद विमला ने देवी लक्ष्मी की पूजा की, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। देवी लक्ष्मी को भी विशेष रूप से पूजा अर्पित की गई। उसने देवी लक्ष्मी से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख की प्रार्थना की। ऋषि पंचमी के दिन विमला ने सप्त ऋषियों की पूजा की। सप्त ऋषि वे 7 महात्मा ऋषि हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से की जाती है। इन ऋषियों में मरीचि, अनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कषय और वशिष्ठ शामिल हैं। इन ऋषियों की पूजा से व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विमला ने इन सप्त ऋषियों को विशेष पूजन सामग्री अर्पित की और कृपा की प्रार्थना की। उसने ऋषियों की पूजा के दौरान शुद्ध मन और पवित्रता के साथ व्रत किया। विमला ने पूरे दिन उपवासी रहकर और व्रत करने भगवान से संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना की। उसने अपनी तपस्या और भक्ति के साथ व्रत को पूर्ण किया और विश्वास किया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान उसकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसे संतान सुख प्रदान करेंगे। व्रत के अंत में विमला ने भगवान की आरती की और प्रसाद का वितरण किया। उसने गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार विमला ने अपनी तपस्या और व्रत के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की और उसकी संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी व्रत के लाभ। व्रत रखने से व्यक्ति को कई लाभ होते हैं। इस व्रत के माध्यम से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान की विशेष कृपा होती है और उसे हर कठिनाइयों का समाधान मिलता है।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शिवदीप वॉइस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।